हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सभी पहाड़ियों के बारे में, ठीक है, और पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, और जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है उनके बारे में। तो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में लिख लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जो है देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सतपुड़ा पहाड़ी से, ठीक है। तो सतपुड़ा की अगर पहाड़ियों की मैं बात करूं तो ये एकमात्र ऐसी पहाड़ी या पर्वत है जो कि ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत का मतलब ये होता है जो दोनों तरफ से घिरा होता है। तो इसके ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है इसके उत्तर में जो है वो नर्मदा भ्रंश घाटी है, जबकि दक्षिण में जो है वो है तापी भ्रंश घाटी। बीच में पड़ जाती है हमारी सतपुड़ा की पहाड़ी। तो इस कारण इसे जो है एकमात्र ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम जाएं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ियाँ जो होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं। तो पश्चिम से अगर हम पूर्व की तरफ जाएं तो लाइन से कौन कौन सी पड़ती है? पहले राजपीतला की पहाड़ी पड़ती हैं, ठीक है, फिर महादेव की पहाड़ी पड़ती है और मैकाली की पहाड़ी पड़ती है। तो ये किस श्रेणी का हिस्सा है? ये सतपुड़ा पहाड़ी का ही हिस्सा है, ठीक है। राजपीतला, महादेव और मैकाल पहाड़ी, ठीक है ना। और पश्चिम में ये है, मध्य में महादेव है, फिर मैकाल है या मैकाले की पहाड़ियाँ हैं। और सतपुड़ा की जो उच्च चोटी है, ठीक है ना, जो उच्च चोटी है वो है धूपगढ़ चोटी, ठीक है, वो है धूपगढ़ चोटी। और ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और मैकाले की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ठीक है, अमरकंटक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं सारे के सारे। और अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है, ठीक है। कौन कौन सी? नर्मदा और सोन नदी निकलती है। कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट है सतपुड़ा की पहाड़ी। और सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वो कहाँ तक विस्तारित है? तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र कहा जाता है। इन तीन राज्यों में जो है इसका घेराव है पूरा का पूरा, ठीक है। तो सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में इतना ही पूछा जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि ये एक मात्र ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ये एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ये दो जगह से घिरा हुआ है, नर्मदा भ्रंश घाटी और दक्षिण की तापी भ्रंश घाटी। और इसमें 3 पहाड़ियाँ शामिल हैं, ठीक है, 4 पहाड़ियाँ हैं। राजपीतला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाले की पहाड़ी, ठीक है ना। और इनमें अगर पूछ ले कि सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की कौन सी है तो धूपगढ़ चोटी है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना। और सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ तक इसका विस्तार है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ओके, दक्कन। अब दक्कन के पठारों की अगर हम बात करें तो दक्कन के पठार जो हैं ये स्थित कहाँ पर हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ी के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में है ये, ठीक है। और चट्टानें ढक्कन ट्रैप की चट्टानों से बनी हुई हैं, ठीक है ना। ढक्कन ट्रैप की चट्टानों से बनी हुई हैं। और इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो हरिचंद्र पहाड़ी, बालाघाट और अजंता ग्वालीगढ़ की पहाड़ी जो है वो भी इसी का ही हिस्सा है। और दक्कन के पठार के अंतर्गत ही दंडकारायण का पठार भी आता है जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और जो दंडकारायण का पठार है इसे ही बस्तर का पठार भी कहते हैं, ठीक है, इसे ही बस्तर का पठार भी कहते हैं। और बस्तर जो है वो टीन के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर टीन बहुत पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर टीन जो है वो बहुत पाया जाता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ महानदी बेसिन के बारे में, ठीक है। महानदी बेसिन तो ये वास्तव में छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की घाटी है, ठीक है। और ये क्षेत्र जो है धान के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी होती है। और छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा कहलाता है। और यूपी में चंदौली जिला जो है वो धान का कटोरा कहलाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कौन सा है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और अगर क्षेत्र की या जिले की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला जो है उसे धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, धान का कटोरा कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है। अभी मैं मैप में आपको दिखा दूंगा ये सारे के सारे। नेक्स्ट है विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो ये मालवा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। जितने भी फैक्ट मैं आपको बताया जा रहा हूँ तो आप कॉपी में चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। मालवा के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में है। और पूर्व में जो है इसके वो है भांडेर और कैमरून की पहाड़ियाँ, ठीक है। और विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पहाड़ी और तापी भ्रंश घाटी है, ठीक है, याद रखें आप ये पूरे के पूरे।
नेक्स्ट शिलांग के पठार की बात कर लेते हैं। तो शिलांग का जो पठार है, ठीक है, शिलांग का जो पठार है ये भारत का हिस्सा है, और ये प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है, और ये पठार राजमहल की पहाड़ियों का भाग है। ठीक है, शिलांग का पठार बीच का भाग जो है वो धंसा हुआ है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो अपने साथ जो गाद लेके आई हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको ढक दिया एक तरीके से। ठीक है, तो इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। शिलांग पठार में 5 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंतियाँ। चलिए आप कमेंट में करके कमेंट में मुझे आप ये बताएंगे, हालांकि ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, तो कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिससे जो है दक्षिणी पश्चिम का जो मानसून है वो टकराता है, और जिसके कारण जो है मेघालय में मौसिनराम नामक जो जगह है उस पर सबसे अधिक वर्षा होती है। कौन सी पहाड़ी से टकराता है आपको बताना है। और शिलांग के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नोकरेक। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिलांग की जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नोकरेक। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। नदियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, और दामोदर नदी जो है ये पूर्व की ओर बहती है, और रांची जो है, रांची का पठार जो है वो यहीं पर ही है, और रांची की राजधानी स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही है। और छोटा नागपुर पठार में खनिज अधिक पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज जो है वो अधिक मिलता है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार के उत्तर में जो है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, अब इसे मैप में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, और ये है मालवा का पठार, ये है विंध्यन पर्वत, ये है सतपुड़ा की पहाड़ी, ये है छोटा नागपुर पठार, ये है दक्कन का पठार। ठीक है, और अभी जो हम आगे चर्चा करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में और पूर्वी घाट के बारे में और नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट जो है वो तापी नदी से शुरू होकर दक्षिण में कैप कैमोरीन तक जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो तापी नदी से शुरू होता है और दक्षिण में कैप कैमोरीन तक जो है ये जाता है। और कैप कैमोरीन की अगर मैं बात करूं तो कन्याकुमारी ही कहते हैं हम इसे। ठीक है ना, किसको, कैप कैमरून को। और ये कितना दूर है, तो ये है कुल 1600 किलोमीटर की दूरी है इसकी। ठीक है, वहाँ से वहाँ तक। और हिमालय के बाद जो है दूसरा बड़ा पर्वत इसे कहा जाता है, किसको, पश्चिमी घाट पर्वत को। और भारत में स्थित ये भारत का ये पहला बड़ा पर्वत है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, सह्याद्री भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में जो है पूछा गया है। ये पर्वत ना होकर के प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंश कागार है। ठीक है ना, और उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ हैं, मांडव और बारड़ा और गिर की पहाड़ी। ठीक है ना, और उत्तरी सह्याद्री में उच्च चोटी जो है वो है कलसूबाई, और दक्षिण में जो है वो है महाबलेश्वर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर में कौन सी चोटी है सबसे बड़ी, तो कलसूबाई, और दक्षिण में है महाबलेश्वर। ओके, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से शुरू होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। कर्नाटक ब्रह्मगिरी चोटी से जो है कावेरी नदी निकलती है और तमिलनाडु में जाती है। ये दक्षिण भाग में जाकर के पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट मिलकर एक गांठ बनाते हैं, जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। याद रखना, नीलगिरी जो है वो एक ऐसा स्थान है जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलता है, उस एरिया को जो है नीलगिरी कहा जाता है। तो नीलगिरी जो पर्वत है वो 3 राज्यों में विस्तारित है, 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी जो है ये तमिलनाडु के जो है नीलगिरी पहाड़ी पर ही है। और केरल का सदाबहार वन, ठीक है, जिसे साइलेंट वैली या शांत घाटी भी कहा जाता है, वो नीलगिरी पहाड़ी पर ही है। और साइलेंट वैली जो है ये जैव विविधता और घने जंगलों के कारण काफ़ी जाना जाता है। ठीक है, आप यहाँ चोटी वगैरह के बारे में देख सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैप है, कलसूबाई की चोटी, महाबलेश्वर की चोटी, ब्रह्मगिरी की चोटी, डोडा बेटा, अन्नामुदी, कैप कैमरून। ठीक है ना, तो कैप कैमरून, और यहाँ पर है ताप्ती नदी। नेक्स्ट है ओके, तो पश्चिमी घाट के कुछ और पॉइंट रह गए, जैसे नीलगिरी पर्वत के बीच में एक गैप है, जैसे कि पाल घाट दर्रा भी कहते हैं।
इसे पलक्काड़ गैप भी कहते हैं। पश्चिमी या कहें कि पाल घाट के द्वारा जो है तमिलनाडु और केरल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तमिलनाडु से केरल जाने के लिए पाल घाट का जो है सहारा लेना पड़ता है। पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक घाट है जिसे कि अन्नायमुदी की पर्वतीय घाट कहते हैं। ठीक है, अन्नायमुदी पर्वत जो है वो 3 दिशाओं में है। ठीक है, उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी, और अलग अलग इसका नाम है। तो अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी और पलानी पहाड़ी। और कार्डमम पहाड़ी का अन्य नाम जो है वो है इलायची की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ इलायची ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इसे इलामलाई भी कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर मैं घाट वगैरह सारे लिखे हुए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन कोट्टा गैप। तो कहाँ कहाँ किस किस राज्य में जाने के लिए, जैसे थाल घाट है ये महाराष्ट्र से अगर नागपुर जाना है तो ये एरिया लेना पड़ता है। ठीक है ना, भोर घाट जो है ये बम्बई से पुणे जाने के लिए है। ठीक है, ये दर्रे हैं एक तरीके से। पाल घाट दर्रा जो है ये केरल से है। ठीक है, तमिलनाडु से केरल अगर आपको जाना है तो आप पाल घाट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं पूर्वी घाट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो पूर्वी घाट है ये पर्वत पश्चिम की तरफ नहीं है, ये क्योंकि ये पूर्वी घाट पर्वत का कटा फटा भाग जो है वो पूर्वी घाट कहलाता है। इस कारण जो है इसे पर्यदीपीय पठार या पूर्वी पठार भी कहा जाता है, और ये पूरब की ओर झुका हुआ है। ठीक है ना, और सारी जो नदियाँ होती हैं वो पूर्व की तरफ ही बहती हैं। ठीक है, और ये जो नदियाँ बहती हैं इन्होंने किया क्या है कि ये जितनी भी पहाड़ है इसको काट फाड़ दिया है। ठीक है ना, तो इसे काफ़ी टूटा फूटा ये पठार है, या सॉरी पठार कह रहा हूँ, पर्वत है। और पूर्वी घाट के पर्वत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोड्डा और वेलिकोंडा। ठीक है, तो ये हैं तमिलनाडु की कुछ और पहाड़ियाँ जिसको आप पर्वत हैं जिन्हें आप जो है याद कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो आज काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, लगभग 12 मिनट का हो गया है। हमारी कोशिश ये होती है कि 10 मिनट से ऊपर ना जाए। खैर, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।